वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्। ईश्वर जब जब इस धराधाम पर युगावतार के रूप में अवतरित होते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोक संग्रह, लोक निर्माण, लोक मंगल, लोक कल्याण। अब यह मनुष्य का जो कल्याण है उनके कुछ उपाय वे बताकर चले जाते हैं। यदि हम उन उपायों को अनुसरण करते रहते हैं तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। इन उपाय में उन्होंने बताकर इनके दो उपाय हैं हमारे जीवन के कल्याण का। दो उपाय है बताते हैं प्रभु। एक उनके लिए जिन्होंने जन्म ग्रहण कर लिया है और दूसरा उनके लिए जो अभी तक जन्म नहीं ग्रहण किए हैं, आगे जो जन्म ग्रहण करेंगे उनके लिए। जो व्यक्ति जन्म ले चुके हैं, जिनका जन्म हो चुका है, उनके लिए तपश्चरण का विधान प्रभु देते हैं और जिनका जन्म होने वाला है उनके लिए सुविवाह और सुप्रजनन का विधान देते हैं। अब तब हम लोग तभी सफल हो सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं जब इन उपाय को अपनाकर चलेंगे। तपश्चरण तो हम लोगों के लिए है, परंतु जो अभी जन्म ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग ही उत्तरदायी हैं। उनके कल्याण के लिए भी हम लोग ही जिम्मेवार हैं। अब हम तपश्चरण को यदि पालन करते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण होता है। वह तपश्चरण है युगावतार को ग्रहण करके उनके अनुसार अपने जीवन के हर कार्य को कार्यान्वित करना, उनके दिशा निर्देश में हर पग पग पर चलना। ऐसा करना भी एक महातपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। यदि ऐसा करते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। दूसरे जो अभी जन्म ग्रहण करेंगे उनके लिए हम लोगों को सुविवाह और सुप्रजनन अपनाना होगा, क्योंकि इन्हीं उपाय के द्वारा सुसंतान की उत्पत्ति होगी और जो भी इस माध्यम से जन्म ग्रहण करेंगे वे ऐसा ही आत्मा आएगा जो जिसका स्वतः कल्याण हो जाएगा। परंतु यह इतनी बड़ी चीज है सुविवाह और सुप्रजनन, हमारे जीवन का महाकल्याण का ऐसा पथ है, फिर भी इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है कि यह सुविवाह और सुप्रजनन क्या है।
इसकी जानकारी हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, न ही इस विषय की कहीं शिक्षा व्यवस्था है जिसे सीखा जा सके। ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। क्या हमारे जीवन के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह जो परम विधान है सुविवाह और सुप्रजनन, इसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसकी शिक्षा का व्यवस्था करने का जिम्मेवार कौन है? इसे तो हम लोगों को ही जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जब इसे सीखेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि विवाह क्या है, सुविवाह क्या है, सुप्रजनन क्या है। तो कभी भी इस महाकल्याणकारी पथ पर वे गलत कदम नहीं उठाएंगे, गलत तरीके से विवाह नहीं करेंगे, जब इसकी महत्ता को वे समझ जाएंगे। जैसे द्रौपदी ने समझा कि सुविवाह क्या होता है, तो उस समय कर्ण सबसे उपयुक्त होने के बावजूद भी एक उसमें कमी थी, जिसके कारण द्रौपदी उससे विवाह नहीं की, क्योंकि उसे सुविवाह के संबंध में जानकारी थी। ठीक उसी तरह यदि हमारे बच्चों को इस सुविवाह की जानकारी पर्याप्त रूप से मिल जाए तो वे भी